हेलो बच्चों, आयु के सब लोग ठीक हो गए। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे जियोमेट्रिकल फिगर्स, ठीक है। और जो रहेगा आप लोग का कौन सा स्टैंडर्ड, ये आप लोग का रहेगा 4th स्टैंडर्ड का, ठीक है। और ये महाराष्ट्र बोर्ड का रहेगा जो कि पार्ट 1, ठीक है। पार्ट 1 टेक्स्ट बुक आपका पार्ट 1 है। पार्ट 1 का चैप्टर नंबर फर्स्ट है। फर्स्ट चैप्टर का नाम है आपका जियोमेट्रिकल फिगर्स, ठीक है। इसके जितने भी आपके क्वेश्चन आंसर हैं ये मैं सारे के सारे वर्कबुक में जो है सब मैं करवा दूँगी आज के सेशन में, ठीक है। तो आज हम लोग कर लेते हैं, तो मैं आप लोगों को ना एक्सप्लेन करूँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं, ये एंगल्स दिया गया है, कुछ एंगल्स असाइनमेंट दिया गया। ऑब्जर्व द फिगर्स बिलो एंड द राइट एंगल, ठीक है। इसको भी बोलेंगे राइट एंगल्स। एक्यूट एंगल आर ऑब्ट्यूज एंगल इन द बॉक्स बिलो ईच फिगर, यानी कि कौन सा आपका राइट एंगल है, कौन सा एक्यूट एंगल है और कौन सा ऑब्ट्यूज एंगल, इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है। वहाँ पे आपको नाम लिखना है, ठीक है। अगर राइट एंगल की मैं बात करूँ तो ये सबसे पहले हमारा क्या एक्यूट एंगल की स्पेलिंग यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो एक्यूट एंगल की स्पेलिंग क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाले में आएगा एक्यूट एंगल, ये फर्स्ट का आंसर होगा एक्यूट एंगल। और ये अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक्यूट ACUTE, ठीक है। एक्यूट एंगल यहाँ पे लिखा, क्योंकि ये 90 एंगल से क्या होता है, कम होता है, ठीक है। यानी कि 85 हो सकता है आपका ये एंगल, आपका ये एंगल हो सकता है 75, 45, यानी कि 95 से ये क्या होगा, कम होगा, ठीक है। 90 से क्या होगा, ये एंगल कम होगा। उसके बाद हमारा सेकेंड वाला जो ये एंगल्स दिया गया, ये हमारा कौन सा है, तो ये हमारा राइट एंगल है। कौन सा है, राइट, यानी कि हमारा किसके बराबर होगा, एक वो ये 90 एंगल के बराबर होगा, ठीक है। इसका स्पेलिंग हो जाएगा यहाँ पर RIGST, ठीक है। राइट एंगल है ANGLE एंगल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एक एंगल दिख रहा है ना, तो ये एंगल हमारा कौन सा, ऑब्ट्यूज एंगल, यानी कि मोर देन 90 एंगल्स होगा। क्या होगा, ये मोर देन 90, यानी कि 90 एंगल से क्या होगा, ये ज़्यादा होगा। और ये एंगल्स जो हो सकता है आपका 95 हो सकता है, 95 हो सकता है, 98 हो सकता है, मैंने उससे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल की स्पेलिंग होती है OBTUSE। एंगल की अगर मैं देखा जाए यहाँ पे तो ANGLE, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट वाले में। तो नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया ना बेटा आप लोगों का कि ये कौन सा एंगल, तो देखो ये सेम दिख रहा है ना, ये भी थोड़ा सा क्या है, इधर की तरफ चला गया और ये भी बाहर की तरफ, यानी कि दोनों जो बाहर की तरफ गए ये दोनों ऑब्ट्यूज एंगल है। और ये देखो थोड़ा अंदर की तरफ बेंड किया, तो ये भी क्या हमारा एक्यूट एंगल। और एक्यूट एंगल की स्पेलिंग क्या होती है, ACUTE एंगल ANGLE, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट ऑब्जर्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया बेटा यहाँ पे कि मेक द राइट एंगल्स, एक्यूट एंगल्स एंड द ऑब्ट्यूज एंगल टू ईच बाय द ज्वाइनिंग द डॉट्स इन द बॉक्सेस बिलो। यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, आपको यहाँ पे एंगल्स बनाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बना लेती हूँ, एक यहाँ पे बनेगा आपका राइट एंगल, ये भी आपका बनेगा बच्चा राइट एंगल, ये भी बेटा आपका ये वाला बनेगा आपका एक्यूट एंगल, ये भी एक्यूट एंगल बनेगा, ठीक है। ज्वाइन करना है। उसके बाद यहाँ पे देखो ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा, ये वाले डॉट को हमें क्या करना है, ज्वाइन करना हुआ। नेक्स्ट चलते हैं फटाफट। तो नेक्स्ट यहाँ पे एक कार्ड दिया गया, कार्ड किसको बोलते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। तो सबसे पहले इस बॉक्स में अगर देखा जाए बेटा ना, यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया गया। और सर्कल देखो, ये जो सर्कल है ना, इसको फर्स्ट वाले को पहले एक सर्कल है, इसको तो सर्कल गया, और सर्कल के जो बीच बीच में यहाँ पे दिया गया, तो यहाँ पे सेंटर, ये बीच वाले पार्ट को सेंटर बोलते हैं। और ये जो होता है ना, ये पार्ट को क्या बोलते हैं बेटा, कार्ड बोलते हैं। तो कार्ड किस में, CORD कार्ड होता है। और ये जो बेटा है ना, ये वाला O से लेके A तक, ये हमारा क्या होता है, यहाँ पे डायमीटर, डायमीटर METER डायमीटर। और रेडियस होता है, ये जो पार्ट होता है ना पूरा का पूरा पार्ट C और B, ये आपका बेटा क्या हो जाता है, रेडियस, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस होगा, RADIUS रेडियस, ठीक है। यहाँ तक समझ में आए। इसी के बेस पे हम ना यहाँ पे एक असाइनमेंट है जो कि आप लोग के वर्कबुक और टेक्स्ट बुक दोनों में दिया गया है, तो देख लेते हैं फटाक से। तो क्वेश्चन में यहाँ फर्स्ट असाइनमेंट के लुक एट द ईच सर्कल इज द लाइन शोन बाय द एरो अ कार्ड अ डायमीटर आर द रेडियस ऑफ द सर्कल, राइट इट इन द बॉक्स बिलो। यहाँ पे 4 बॉक्स दिया गया है। तो अभी मैं जैसे ऊपर आपको एक्सप्लेन करके आई हूँ। यहाँ पे देखो बेटा एक सर्कल, ये किसका है, ये सर्कल है। और सर्कल के पीछे जो डॉट होता है ना बेटा, इसी को हम क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है CENTRE सेंटर। उसके बाद देखो ये जो पार्ट है ना बेटा, ये क्या होता है, कार्ड। तो कार्ड के इसमें
HORD कार्ड, ठीक है। उसके बाद देखो बेटा ये पूरे का पूरा ये जो सर्कल है ना, सर्कल के बीच में एक लाइन हम पूरा हाफ काट दिया जाए। अगर ये इसको हाफ काटा गया ना, इसको क्या बोलते हैं, डायमीटर। डायमीटर किसमें DIAMETER, ठीक है। उसके बाद देखो रेडियस किसको बोलते हैं, यानी कि हाफ पार्ट, उसका एक छोटा सा पार्ट को क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, RADIOUS, ठीक है। स्पेलिंग RADIUS, रेडियस, ठीक है। यहाँ पे इसको ज्वाइन करना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे आपको ऑब्जर्व करना है बेटा इस क्वेश्चन को फटाक से। तो ऑब्जर्व द फिगर्स एंड द कंप्लीट द बिलो, ठीक है। बिलो जी यहाँ पे कंप्लीट द टेबल बिलो। तो देखो यहाँ पे एक रेक्टेंगल दिया गया है, ये आपका स्क्वायर है, ये हमारा क्या ट्राइंगल। द नेम ऑफ द फिगर, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, रेक्टेंगल की स्पेलिंग होती है RECTANGLE, ठीक है। लिखा आपने। स्क्वायर की स्पेलिंग होती है SQUARE, स्क्वायर है ये आपका। ट्राइंगल सबको पता होगा कि ट्राइंगल की स्पेलिंग ये दिख रहा है ना, हमारे ट्राइंगल से TRIANGLE, ठीक है। उसके बाद आपको साइड बेटा पूछा गया, साइड क्या है यहाँ पे, तो साइड ले लेते हैं यहाँ पे। तो कितने साइड है, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 साइड लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखो स्क्वायर का साइड 1 2 3 4 साइड है, यहाँ पे फिर 4 साइड लिखेंगे हम, ठीक है। 4, इसको भी 4 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखो कितने 1 2 3, तो यहाँ पे ट्राइंगल तो कितने साइड है, 3, यानी कि 3 साइड्स। उसके बाद बेटा पूछा गया ना आपका, यहाँ पे देखते हैं एक नंबर ऑफ द कॉर्नर या वर्टिक्स। कॉर्नर को ही बेटा हम क्या बोलते हैं, वर्टिक्स बोलते हैं। कितने में कितने कॉर्नर हैं, हाउ मेनी कॉर्नर्स आर देयर इन द फिगर, देयर आर द 4 कॉर्नर। काउंट करते हैं सोलर सिस्टम, 1 2 3 4 कॉर्नर हमने लिया। स्क्वायर में देते हैं 1 2 3 4 कॉर्नर, यहाँ पे भी है जो चीज़। यहाँ पे देते हैं 1 2 3, यानी कि हमारे कितने कॉर्नर हैं, 3, यानी कि 3 यहाँ पे लिखा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है लुक एट द फिगर्स एंड द कंप्लीट द टेबल बिलो। तो यहाँ पे फिगर्स दिए गए हैं और नेम्स ऑफ द साइड दिए गए, नेम ऑफ द व्हाट इज़ का मतलब अभी मैं आपको एक्सप्लेन करी हूँ, यानी कि कॉर्नर होते हैं। हाँ, तो देखो यहाँ पे एक ना ट्राइंगल दिया गया, ये रेक्टेंगल और एक साइड। तो यहाँ पे साइड दिया गया, साइड आपको लेना है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, AC हमने लिया, ठीक है। फिर AB हमने लिया, फिर हमने क्या लिया, BC साइड लिया, ठीक है। और वर्टिक्स देखा AB और C, वर्टिक्स हमारा ABC, ठीक है। उसके बाद हमें ये वाला साइड लेते हैं, तो साइड हम देते हैं इसमें S, ठीक है, SP लिया, ठीक है। फिर O और OP में, ठीक है, QP। उसके बाद यहाँ पे QR हो जाएगा, उसके बाद RS, ठीक है, ये साइड लिया RS। उसके बाद अगर देखा जाए तो हमारे कितने वर्टिक्स हैं, तो यहाँ पे PQRS, ठीक है, PQRS। उसके बाद यहाँ पे साइड लेते हैं, तो साइड हमारा क्या हो जाएगा, अगर देखा जाए तो LO, क्या हो जाएगा, LO हो जाएगा हमारा। देखो यहाँ पे LO, फिर यहाँ पे LM चलेगा, फिर यहाँ पे MN हो जाएगा, फिर ON हो जाएगा, ठीक है ये। और अगर हम इसको बोलें यहाँ पे हमारे कॉर्नर में क्या क्या है, यानी कि वर्टेक्स क्या है, तो LMNO, ठीक है, ये हमारे कॉर्नर है। तो ये आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। चैनल पे पहली बार हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।